हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक इस तरीके का वेरिएबल है, वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्या स्टोर करके रखता है? एड्रेस को स्टोर करके रखता है। क्या? पॉइंटर। ठीक है, तो आज की वीडियो हम पॉइंटर को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंटर के जो एग्जांपल वगैरह, हाउ टू किस तरीके से हम इसे बनाते हैं, वो सब सिंटेक्स वगैरह मैं सबसे पहले आपको रफली बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको जो रफली बताऊंगा, जो भी एग्जांपल वगैरह रहेंगे वो टर्बो पे एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलता हूं सबसे पहले रफली स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आपको एग्जीक्यूट करके टर्बो स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का डेटा स्टोर करके ठीक है, एड्रेस स्टोर करके रखता है डेटा का। ठीक है, जैसे कि सपोज मान के चलो, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज मान के चलो, जैसे कि आपका घर, जैसे कि तुम्हारा घर। ठीक है, तो तुम्हारे घर में क्या होता है? डेटा होता है। क्या होता है? डेटा होता है। तुम्हारे घर में क्या होता है? डेटा होता है। ठीक है, जैसे कि अब जो तुम्हारा जो घर है उसका डेटा होता है, और तुम्हारा जो घर है उसका क्या होता है? एक एड्रेस भी होता है। जैसे कि तुम्हारा घर का एक एड्रेस भी होता है। क्या होता है? एड्रेस। ठीक है, एड्रेस भी होता है। जो इस एड्रेस को कौन स्टोर करके रखेगा? पॉइंटर। कौन रखेगा? पॉइंटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। जैसे सपोज मान के चलो, किसी का घर है, जैसे कि आपका ही घर है, उसमें क्या होगा? डेटा होगा। लेकिन उस डेटा का एक लोकेशन तो होगी कि वो डेटा किस लोकेशन पर रखा है। जैसे XYZ, जैसे कि मान के चलो आपके घर में एक बुक रखी है। ठीक है, एक क्या रखी है? बुक रखी है। उस बुक की लोकेशन भी तो होगी, वो किस लोकेशन पर रखा है। तो उसी लोकेशन को निकालता है पॉइंटर। क्या निकालता है? यानी कि पॉइंटर स्टोर करके रखता है उस लोकेशन को। ठीक है, आई होप आपको ये चीज, यानी कि ये जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि पॉइंटर क्या का मतलब क्या है। एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब कैसे स्टोर करता रखता है वो सब मैं आपको इसका सिंटेक्स वगैरह बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि पॉइंटर बनाने के लिए जिस टाइप का आपका वेरिएबल हो, जैसे कि सपोज मान के चलो मेरे पास इंट x की वैल्यू है 10। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ये क्या था? ये था वेरिएबल। ठीक है, और ये था डेटा या वैल्यू। ये क्या होती थी आपकी? डेटा या वैल्यू। अब इसी का, यानी कि ये जो डेटा है या जो वैल्यू है, ये सपोज आपका क्या है? घर है, और ये आपका डेटा है। तो हमें ये पता करना है कि इस डेटा आपका, ये यानी कि ये जो डेटा रखा है किस लोकेशन पर रखा है, किस लोकेशन पर रखा है। तो हमें वही लोकेशन को यानी कि पता लगाने के हम पढ़ते हैं पॉइंटर। क्या पढ़ते हैं? पॉइंटर। ठीक है, तो अब आई होप आपको एक क्लियर अच्छे से हो चुकी होगी ये डेफिनेशन कि पॉइंटर का काम क्या है। पॉइंटर ये जो वेरिएबल या जो डेटा है उस लोकेशन का एड्रेस को स्टोर करके रखता है। कौन रखता है? एड्रेस को स्टोर करता है। कौन करता है? पॉइंटर करता है। कौन करता है? पॉइंटर। अब इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने वॉइड मैन का यूज किया। ठीक है, क्या किया? वॉइड मैन का यूज किया, जिसमें हमने इंट टाइप का वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू 11 दे दी। ठीक है, अब जो भी आप पॉइंटर बना रहे हो, ध्यान रखना किस टाइप का वेरिएबल है? इंट टाइप का। तो इंट ही टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देना किसी भी नाम का। जैसे सपोज मान के चलो मैंने p नाम का डिक्लेयर कर दिया, तो ये तो सिंपल है, ये तो अपनी क्या है? वेरिएबल है। लेकिन अब इसे पॉइंटर बनाना है तो हमें इसके आगे ये वाला सिंबल यूज करना है, स्टार वाला। तो इससे ये इंडिकेट कर देगा कि ये जो बना है ये आपका पॉइंटर बना है। क्या बना है? पॉइंटर बना है। ठीक है, अब मैं क्या अब इसमें क्या है? जैसे कि हमें इसका एड्रेस चाहिए और इसका, तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, यानी कि ये सिंपल तरीके से नहीं लिखेंगे। ये तो हो गया स्वैप वैल्यू हो गई, यानी कि चेंज कर दी वैल्यू कि x की वैल्यू p को दे दी, तो आउटपुट आ गया 11। लेकिन हमें इसका ये क्या काम करता है? इसका एड्रेस निकालता है। तो हमें एड्रेस के लिए एक सिंबल होता है जिसका हमें यूज करना पड़ता है, एड्रेस वाला, ये वाला सिंबल। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि इसका एड्रेस इस p को दे देता है। इसका एड्रेस इस p को दे देता है। सपोज मान के चलो इसकी वैल्यू जो भी एड्रेस पे है वही वैल्यू इसकी भी होगी, वही वैल्यू इसकी भी होगी। कैसे होगी? जैसे कि हमने शी आउट किया x वैल्यू,
सी आउट किया एक्स वैल्यू, आउटपुट बताइए क्या आएगा, आउटपुट आएगा 11, आउटपुट आएगा 11। अगेन मैंने सी आउट किया इस तरीके से, किसको कर दूं, इसको कर दिया एड्रेस एक्स को, तो जो भी एड्रेस एक्स की यानी कि जो भी लोकेशन की वैल्यू होगी, लोकेशन यानी कि जो टर्बो में जो भी हमारा जो वेरिएबल जो टर्बो है वो डिपेंड करता है टर्बो क्या आउटपुट दे रहा है आपको, किस लोकेशन पर ये वैल्यू को रख रहा है, उसी के हिसाब से सपोज मान के चलो एक्स वाई जेड आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ एक्स वाई जेड, लेकिन टर्बो आपको कुछ और आउटपुट निकाल के देगा, जो भी एड्रेस जो भी लोकेशन हो वो इसकी लोकेशन को निकाल के देगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, अब ध्यान रखना जो एक्स वाई जेड जो इसने निकाला है तो इसका भी एक्स वाई जेड ही निकलना चाहिए। यदि ऐसा निकलता है तो आप समझ जाइए कि हाँ ये लोकेशन निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है, पी। तो इसके लिए भी आप इस तरीके का सी आउट अगेन लिख लेना, सी आउट पी को करा देना नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिख दी है मैंने। ठीक है, सी आउट पी, क्या लिख दी, सी आउट पी। ठीक है, सी आउट पी। ठीक है, सी आउट पी, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका भी एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैंने सी आउट एक और लगा दिया। ठीक है, और इस पॉइंट वैल्यू यानी कि इस स्टार पी को प्रिंट करा दिया, स्टार पी को। तो स्टार पी क्या करेगा, स्टार पी का मतलब होता है ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पर यानी कि ये जो पी है ये इसको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी है, ये क्या करेगा, कौन सी वैल्यू, यानी कि इस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू, तो इस एड्रेस पर वैल्यू रखी है 11, तो ये जो स्टार पी है ये आउटपुट दे देगा 11। ठीक है, और यहाँ पे मैं गैस सी एच वगैरह लगा देना, आप गैस सी एच सी एल आर एस सी आर, और ये आपने क्लोज कर दिया, ये बन गया आपका एक पूरा का पूरा प्रोग्राम। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, यदि नहीं आती है तो आप इसको अगेन वीडियो को फिर से रिपीट करके समझ सकते हो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं एक बार और आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज मान के चलो एक्स है, एक्स के पास क्या है 10। ठीक है, और पी है, पी के पास एड्रेस है, एड्रेस की वैल्यू ये है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार पी इक्वल 10। ठीक है, स्टार पी इक्वल 10, तो इसमें समझो क्या है, इसमें समझो ये क्या है, एड्रेस है, ये क्या थी, वैल्यू थी। ठीक है, ठीक है, ये क्या थी, वैल्यू थी, ये क्या था, एड्रेस था। तो ये जो वैल्यू यानी कि जो पी है, पी के पास क्या थी, ये एड्रेस, तो एड्रेस पे जब हम स्टार का इंडिकेट करते हैं और इसे सी आउट कराते हैं तो आउटपुट क्या आ रहा था 10। ठीक है, तो इस तरीके से आउटपुट हमारा 10 आ रहा था। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपने पॉइंटर है वो वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसी में हमने क्या करना है, जैसे कि अपन को वैल्यू चेंज करना हो पॉइंटर के थ्रू तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी आप यहीं पे बना देता हूँ, वॉइड मेन से स्टार्ट करना है मुझे प्रोग्राम, वॉइड मेन लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंट एक्स की वैल्यू 2 दे दी। ठीक है, और मुझे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, इंट स्टार पी नाम का मैंने एक पॉइंटर बना दिया। ठीक है, एक काम करता हूँ इसे हटा देता हूँ, क्यों फालतू में वही हो। ठीक है, तो वॉइड when int x की वैल्यू 2 दे दी, int p नाम का एक पॉइंटर बना दिया, और क्या करते थे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंटर की मदद से वैल्यू को चेंज करना। तो पॉइंटर कौन है, p, तो हमने क्या किया, p की वैल्यू 10 दे दी, और हमने सी आउट किया, किसे सी आउट कर दिया, सी आउट किया x को। देखो इसमें एक चीज समझो, x के पास क्या है 2, आउटपुट क्या आना चाहिए 2, लेकिन ऐसा नहीं आएगा क्योंकि जो x के पास 2 थी, यानी कि x का जो एड्रेस है, यानी कि x का एड्रेस मान के चलो एक्स वाई जेड कुछ भी निकला, तो p के पास क्या आ गया, p के पास आ गया एक्स वाई जेड, p के पास क्या आ गया एक्स वाई जेड। तो ये क्या करेगा, p क्या करेगा 10 वैल्यू दे देगा, किस जगह पे, एक्स वाई जेड की जगह पे, यानी कि जो एक्स वाई जेड है उसकी जगह पे क्या दे दी, 10 वैल्यू पास कर दी। तो 10 यानी कि एक्स वाई जेड पर क्या था, एक्स वाई जेड पर अभी क्या थी, देखो एड्रेस एक्स, एड्रेस एक्स की वैल्यू क्या 2, उस एड्रेस पर क्या थी वैल्यू एक्स वाई जेड थी। तो वो क्या करेगा, जो एड्रेस है यानी कि ये जो एड्रेस है इसकी इस लोकेशन पर ये वाली वैल्यू को पुट कर देगा। इस लोकेशन पर क्या वैल्यू है 2 है, लेकिन p पॉइंटर क्या कर रहा है, इस लोकेशन पर ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है जब हम x को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो जब भी आप देख लेना टर्बो पे एग्जीक्यूट करके इस तरीके का, तो आपका आउटपुट निकल के आ जाएगा 10। क्या आउटपुट आएगा 10, जबकि वैल्यू क्या थी 2, यानी कि पॉइंटर क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा।
ठीक है, पॉइंटर क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंटर अपना वर्क करता है। ठीक है, इस तरीके से क्या काम करता है, पॉइंटर वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर आ चुकी होगी। ठीक है, ओके, तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, डबल पॉइंटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, डबल पॉइंटर, तो ये चीज मैंने हटा दी। डबल पॉइंटर किस तरीके से काम करता है, डबल पॉइंटर। ठीक है, तो ये भी आप टर्बो पे एग्जीक्यूट करके देख लेना। ठीक, तो वॉइडमैन मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगेन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इंट एक्स की वैल्यू दे दी मैंने 10, वॉइडमैन आप लिख लिए, एक्स की वैल्यू दे दी मैंने क्या 10। ठीक है, और एक मैंने पॉइंटर बना दिया इंट स्टार पी नाम का पॉइंटर बना दिया। ठीक है, साथ ही साथ एक काम कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ, इसे एक्स की वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दे दी, और एक नया पॉइंटर भी बना दिया जिसे मैंने डबल पॉइंटर दे दिया, और डबल। ठीक है, उसका नाम रख दिया मैंने क्यू। ठीक है, और मैंने कहा इसका जो एड्रेस है यानी कि जो पी है उस एड्रेस पे ये दे दिया। ठीक है, और जब मैंने इसे सी आउट किया किसको किया, डबल क्यू को, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट इस चीज को समझो, x के पास क्या है 10, x के पास क्या है 10, तो ये क्या करेगा, एड्रेस देगा, x का एड्रेस, यानी कि x के पास क्या है 10, तो x का एड्रेस। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, इसका एड्रेस दे दो, तो इसका एड्रेस क्या आ गया, इसका एड्रेस आ गया XYZ कुछ भी, तो यानी कि स्टार p के पास क्या वैल्यू आ गई XYZ, तो XYZ, तो ये क्या करेगा XYZ, यानी कि ये जो स्टार p लिखा हुआ मैंने एड्रेस p। ठीक है, एड्रेस p लिख रखा है यानी कि ये, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एड्रेस p की, यानी कि इस एड्रेस का भी एड्रेस दे दो, किसको दे दो, स्टार p को, स्टार p को, यानी कि इस एड्रेस का भी इस स्टार को दे दो। तो जो भी एड्रेस इसके पास होगा, जब मैं इसे इस तरीके से प्रिंट कराऊंगा, तो जो भी इस एड्रेस का एड्रेस निकाल के दे देगा, और ये क्या करेगा, मैंने प्रिंट किया है डबल स्टार, तो इस पे डबल स्टार क्यू, तो ये क्या निकाल के दे देगा, ये दे देगा आपकी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये डबल पॉइंटर वर्क करता है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब टर्बो स्क्रीन पर, उस पर भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये रफली अच्छी समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ आपको टर्बो स्क्रीन पर एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ यही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं टर्बो स्क्रीन पर आया, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है, एक तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट, ठीक है, एक्स नाम का वेरिएबल लिया जिसको मैंने वैल्यू दे दी 10। ठीक है, और उसी टाइप का, जिस टाइप की वेरिएबल लिया उसी टाइप का मैंने एक पॉइंटर भी डिक्लेयर कर दिया। और पॉइंटर को किस तरीके से डिक्लेयर करते थे ये हमने अभी रफली में देखा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, p इक्वल एड्रेस ऑपरेटर से कहा कि जो x का जो भी एड्रेस है वो p को दे दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, सारे, यानी कि मैं एक काम करता हूं, सब कुछ सी आउट करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा सी आउट। ठीक है, सी आउट में एक मैंने मैसेज डाल दिया, मैंने डाल दिया एक्स की वैल्यू। देखो, अब मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूँ एक्स की वैल्यू इक्वल क्या है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी आउटपुट में 10। ठीक है, अब एक काम करो, हमने देखा था, क्या देखा था, एक स्लैश एंड यूज करते थे हम, स्लैश एंड जो क्या करता था, लाइन को ब्रेक करता था, यानी कि लाइन को तोड़ता था। ठीक है, अब हम स्लैश एंड की जगह दूसरा कुछ यूज करेंगे जो लाइन को ब्रेक करेगा, हम यूज करेंगे एंड एल का। ठीक है, जो कि सी प्लस प्लस में सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड एल, ठीक है, जो क्या करता है, लाइन ब्रेक तोड़ता है। ठीक है, तो जब हम इतना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट कितना निकल के आ जाएगा 10। देखते हैं, एक बार इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, हमारा आउटपुट आ गया 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखते हैं, सी आउट किया। ठीक है, इसी तरीके से मैं काम करता हूँ, पी की वैल्यू को भी प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि पी के पास क्या है। ठीक है, मैंने लिखा, पहले काम कर देते हैं, एक्स से खत्म करते हैं, एक्स का एड्रेस, एक्स के पास एड्रेस क्या है, एक्स के पास एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे मैंने एक्स को प्रिंट किया और एंड एल का यूज किया, जो क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा। कंट्रोल F9 किया, देखो x की वैल्यू आ गई 10 और x का एड्रेस आ गया 10, सॉरी x का एड्रेस मैंने x को प्रिंट करा दिया ना, ये है
ठीक है, एड्रेस प्रिंट कराने का। कंट्रोल F9 किया, आप देख सकते हो एक्स का एड्रेस निकल के आ गया इतना, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखो जो एड्रेस एक्स का जो भी वैल्यू आई है वही वैल्यू पी के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो इसके पास वैल्यू है वही वैल्यू पी के पास होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसे प्रिंट करके देखा तो इसका एड्रेस आ गया। तो इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस किसने रखा? इस पी नाम के पॉइंटर ने। ठीक है, चेक करते हैं इसी के पास आया या नहीं आया है। ठीक है, तो हमने लिखा सी आउट। ठीक है, सी आउट में कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं हम। मैंने एक मैसेज बना दिया, ठीक है, पी में क्या है, देखते हैं भैया क्या है पी में। तो यहाँ पे सॉरी डबल इन्वर्टेड और पी को प्रिंट करा दिया और एंड एल का यूज किया। आप देख सकते हो जो एड्रेस एक्स के पास वैल्यू होगी वही पी में भी वैल्यू रहेगी। देख सकते हो एक्स का एड्रेस और पी में क्या है, सेम टू सेम एज इट इज कॉपी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो हमने पी में ले रखा था इसलिए। ठीक है, अब क्या बचा? अब एक काम करते हैं, एक सी आउट किया और हम देख लेते हैं एड्रेस पी के पास क्या वैल्यू है। ठीक है, एड्रेस पी के पास वैल्यू क्या है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा एड्रेस, सॉरी एड्रेस, अरे भाई एड्रेस पी में क्या है। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं इसके पास क्या है, और एड्रेस पी। ठीक है, हमने रफली में क्या देखा था, एड्रेस पी के पास, जो एड्रेस पी है उसके पास एड्रेस की वैल्यू होती है, एड्रेस की वैल्यू होती है। यानी कि पी के पास क्या था, एड्रेस होता था, यानी कि पी के पास क्या होता था, एड्रेस होता था। लेकिन ये जो पी है इस एड्रेस के पास ये जो पॉइंटर लगा है ये उसकी वेरिएबल की जो वैल्यू है, यानी कि वैल्यू क्या है एक्स के पास 10, तो आउटपुट क्या देगा, 10 देगा ये वाला। तो आप देख सकते हो स्टार पी में क्या है। ठीक है, तो स्टार पी में 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्योर एग्जाम्पल। इसको आप देख सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं। ठीक है, जो क्या करता है, जिसमें हमें क्या करना है, पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पॉइंटर के थ्रू चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे कि x के पास क्या है, 10 वैल्यू है, x के पास क्या है, 10 वैल्यू है, और एक हमने p नाम का एक पॉइंटर बना रखा है, और जो भी x के पास जो वैल्यू थी उसका एड्रेस p को दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू हमने कोई भी वैल्यू इस तरीके से डाल दी। ठीक है, अब हमने सी आउट किया। ठीक है, सी आउट में लिख दिया x इक्वल, इस तरीके का एक मैसेज डाल दिया x की वैल्यू। ठीक है, क्या है वो हम देख लेते हैं। x को यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं और देखते हैं। देखो x के पास क्या है, 10 वैल्यू, x के पास क्या है 10, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 10। लेकिन ऐसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो एड्रेस था यानी कि जो लोकेशन दे दी थी x की, p को दे दी थी। अब p को लोकेशन का पता चल गया तो उसने क्या किया, जिस लोकेशन पर x की वैल्यू 10 थी उसी लोकेशन पर रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ये वैल्यू डाल देगा। कौन डाल देगा, p डाल देगा। क्यों डाल देगा, क्योंकि p के पास इसका x का एड्रेस है। तो देख सकते हो आउटपुट इसका किस तरीके से आया, इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। 1 मिनट, मैंने कहीं पे सेमीकोलन वगैरह सही से नहीं लगाया है। ठीक है, वो देख लेता हूँ। ठीक है, इंट x को p को p की वैल्यू क्या है, हाँ ठीक है, p को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, p के लिए हमें इसे वो हमारा वो सिंबल कहाँ गया, ये वाला, ये सिंबल तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कंट्रोल F9 किया, देख सकते हो x की वैल्यू ये निकल के आ गई है। ठीक है, 20 वैल्यू, यानी कि 20 वैल्यू जो हमने इसको दे रखी थी, ये दे रखी थी। ठीक है, 20 वैल्यू। ठीक है, तो वही वैल्यू आउटपुट में मेरी आ चुकी है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, काम करते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं 5। कितनी वैल्यू दे देते हैं 5। अभी x के पास क्या है 10, लेकिन हमने क्या किया, उस एड्रेस पर यानी कि जो p है, p के एड्रेस पर पॉइंट कर दो 5 वैल्यू, तो कंट्रोल F9 किया, आप देख सकते हो 5 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, और भी एग्जांपल वगैरह आपको देखनी है तो मेरी जो सी की प्लेलिस्ट है उसे आप चेक कर लेना। ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल वगैरह बता रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यही था पॉइंटर।
सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को। ओके।